पाकिस्तान का नया सदर कौन? इंतखाब आज होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई में मुकाबला। हुकूमती तहत के आसिफ जरदारी मजबूत उम्मीदवार। सदारती इंतखाब में चारों सूबाई असम्बलियों, सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान वोट देंगे। कौमी और सूबाई असम्बलियों में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक पोलिंग होगी। बैलेट पेपर पर वोटर पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने खसूसी पेंसिल से क्रॉस लगाएगा। सदर का इंतखाब इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए अमल में लाया जाता है। वोटर्स कौमी सूबाई असम्बली और सेनेट के शनाख्ती कार्ड साथ लाने के पाबंद। वफाकी दारुल हुकूमत के रेड जोन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। 600 पुलिस एहलकारों को तैनात करने का फैसला। गैर मुतल्लिका अफराद को रेड जोन में जाने की इजाजत नहीं होगी। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जानिब से सिंध हाउस में अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स के एजाज में इशाया। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। वज़ीर आज़म का सदारती इंतखाब में आसिफ जरदारी की मुकम्मल हिमायत का इयादा। मिलकर आसिफ जरदारी को एक मरतबा फिर सदर मुमलिकत मुंतखब करवाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। सुन्नी तहत काउंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की जानिब से भी अरकान पार्लियामेंट के एजाज में इशाया। उमर अयूब, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, आमिर डोगर, अख्तर मेंगल, ताहिर बजिंजो, दीगर शरीक तमाम अरकान को सदारती इलेक्शन की वोटिंग के लिए हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। अरकान पार्लियामेंट के लिए इशाया इस्लामाबाद क्लब में दिया गया। पीपल्स पार्टी के वफ्द की सैयद यूसुफ रजा गैलानी की क़यादत में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सदारत इंतखाब में ताउन की दरख्वास्त। मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी वफ्द को मायूस लौटा दिया। किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। महमूद अचकजई को भी बता दिया है, मैं पार्टी फैसले का पाबंद हूँ। मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। नेशनल पार्टी ने आसिफ जरदारी की हिमायत का ऐलान कर दिया। पार्टी तर्जुमान। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का सदारत इंतखाब के बाइकॉट का ऐलान। सदारत इलेक्शन में GDA किसी को वोट नहीं देगी। तहरीक इंसाफ की एहतजाज की हिमायत और भरपूर साथ देंगे। जब तक नाजायज हुकूमत खत्म नहीं होती एहतजाज जारी रहेगा। GDA सरबराह सदरुद्दीन शाह राशिदी की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। महमूद खान अचकजई की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन का सदारती इंतखाब शेड्यूल के मुताबिक करवाने का फैसला। मुल्क की तारीख के 14वें सदर का इंतखाब शेड्यूल के मुताबिक होगा। असम्बलियाँ मुकम्मल नहीं, इसलिए सदारती इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ। सदारती इलेक्शन मौखर करके पार्लियामेंट की कमेटी बनाई जाए जिसमें रजा रुबानी और मुशाहिद हुसैन सैयद जैसे सीनियर तरीन लोग शामिल हों। कमेटी 7 दिन के अंदर तमाम मसाइल का हल निकाल सकती है। खुदारा मुल्क पर रहम करें। स्पीकर कौमी असम्बली को भी खत लिखा है, हम बैठ कर तमाम मामलात का हल निकाल सकते हैं। सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन को खत लिखा कि चूंकि हमारा हाउस मुकम्मल नहीं है लिहाजा ये इलेक्शन पोस्टपोन किया जाए। मैं सियासी पार्टियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमने अपने फैसले इधर फैसला करने पार्लियामेंट में, जजेस के पास हमने नहीं जाना। सदारती इंतखाब। पंजाब में नून लीग और पीपल्स पार्टी की अहम बैठक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो की शिरकत। दोनों रहनुमाओं के में सदारती इंतखाब के हवाले से मुशावरत। पंजाब के ऐवान में पार्टी पोजीशन पर भी तबादला ख्याल। दोनों सियासी जमातों की क़यादत का मिलकर चलने का अज़्म का इजहार। वफाक और पंजाब की सतह पर मुश्तरका कमेटी के क़याम पर इत्तफाक। पंजाब में अपने वालिद के लिए वोट मांगने आया हूँ। आसिफ जरदारी की कोशिश होती है तमाम जमातों को साथ लेकर चला जाए। नफरत तकसीम के माहौल को दफन करके आगे बढ़ना होगा। ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे मुआशरा तरक्की करे। उम्मीद है शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत तमाम मसाइल को हल करने के लिए मिलकर चलेंगे। बिलावल भुट्टो का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। अगर आप वोट ना भी मांगने आते तो PMLN इंशाल्लाह इसी तरह आपको वोट देती। खुशी मुझे इस बात की है कि एक सियासी शख्सियत आएगी जो समझती है चैलेंजेस को, सियासी उतार चढ़ाव को भी समझते हैं। शुक्र है कौम की जान छूटेगी। पिछले 5 साल जिस तरह इस आईनी ओहदे, बहुत बड़ा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईनी ओहदा है,
यहाँ से जो पिछले 5 साल आइन शिकनी हुई है, उससे पूरी कौम का सर जो है वो शर्म से झुक गया। मरीम नवाज का सदारती इंतखाब में आसिफ जरदारी को वोट देने का ऐलान। बिलावल भुट्टो वोट ना भी मांगने आते हम वोट देते, हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। गुज़िश्ता 5 साल में ऐवान सदर से आइन शिकनी हुई, शुक्र है इस सदर से जान छूटी। सदर आरिफ अलवी को कौम अच्छे अल्फाज से याद नहीं रखेगी। मसाइल इतने गंभीर हैं कि कोई तनहा जमात हल नहीं कर सकती। हम सब का मुश्तरका एजेंडा मुल्क को बहरानों से निकालना है। तमाम जमातों को ज़ाती मफाद से बालातर होकर अवाम के लिए काम करना होगा। मुल्क के मसाइल के हल के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। मैं सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। स्पीकर रियाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। मखसूस नशिस्तों पर आने वाले 4 अरकान ने हल्फ उठा लिया। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। अरकान के वोट चोर और मैंडेट चोर के नारे। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ उठाना गलत है। जिन्होंने हल्फ उठाया गैर आईनी है। पेशावर हाईकोर्ट ने हुक्म इम्तना दिया हुआ है। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेना तौहीन अदालत है। जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं वो कैसे चलेगा। हल्फ बर्दारी की कोई हैसियत नहीं है। फॉर्म 47 वालों को जितवाने की शदीद मजम्मत करते हैं। जब तक हमारे 180 अरकान असम्बली नहीं आते एहतजाज करते रहेंगे। उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। पहले दिन से कह रहे मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ना लिया जाए। जब तक केस का फैसला नहीं होता हल्फ नहीं हो सकता। स्टे खत्म होने से पहले हल्फ लेना कानून की खिलाफ वर्जी है। बैरिस्टर गौहर का ऐवान में खिताब। हमारी जो रिजर्व सीट्स है, पहले दिन से हम उस पर बात चले की आ रहे, जो ये हम आपको पॉइंट आउट करा रहे हैं। कोर्ट ने हमें स्टे दे दिया और स्टे में आदो प्रिसाइसली ये वर्ड लिखे थे कि द स्पीकर शैल नॉट एडमिनिस्टर वोट। इनको जब तक वो ऑर्डर सारे हाई कोर्ट फैसला नहीं करती उससे पहले इनको वोट एडमिनिस्टर करना उस ओथ की वायलेशन है और हमारी राइट की वायलेशन है। जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है ही नहीं वो मुल्क कैसे चलेगा। आज जो ओथ लिया गया है उसका नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए, वो गैर आईनी है और इनकी कोई हैसियत नहीं है। यहाँ पे ये लोग मसनूई तौर पे और स्ट्रेंजर्स इन द हाउस है। हमें अदालत और इलेक्शन कमीशन से अभी तक कोई हिदायत नहीं आई। हमें अदालत और इलेक्शन कमीशन से हल्फ लेने से रोकने का कोई हुक्म नहीं मिला। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक ने मामले पर अटॉर्नी जनरल से राय मांग ली। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने पर कोई तौहीन अदालत नहीं हुई। पेशावर हाईकोर्ट का ऑर्डर 8 अरकान पर लागू होता है। जिनका हल्फ लेने से पेशावर हाईकोर्ट ने रोका उनका हल्फ नहीं लिया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने हल्फ ना लेने से मुतालिक कोई फैसला नहीं दिया। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले का इतलाक पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान पर नहीं होता। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान का असम्बली में जवाब। कौमी असम्बली का इजलास 13 मार्च दिन 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। और सुन्नी दहात काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान के सदारती इंतखाब में वोट शुमार करने से रोकने की इस्तदा भी मुस्तरद। पहले फ्रीकैन को नोटिस करते हैं फिर देखेंगे। फ्रीकैन का जवाब आए बगैर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जस्टिस चौधरी इकबाल के रिमार्क्स। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 13 मार्च को जवाब जमा कराने का हुक्म। सुन्नी दहात काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट का सुन्नी दहात काउंसिल की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी। अदालत सदारती इलेक्शन में कोई मुदाखलत नहीं करना चाहती। अदालत अरकान असम्बली को सदारती इंतखाब में वोट कास्ट करने से भी नहीं रोकना चाहती। मखसूस नशिस्तों पर कामयाब अरकान असम्बली का वोट फैसला कुन हो तो ना गिना जाए। अदालत ने 3 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया।